बाइबल बाड़ पाठ 60 10 वचनों की समझ शब्द। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेष रूप से उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में वर्णित बातों को दोहराने और उनका विस्तार करने आई हूँ। यह साहित्य हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज्ञा 4 शब्द तोड़ना। आज हम जिस स्थान पर हैं वहाँ बाइबल के साहित्य में हम देखते हैं कि प्राचीन इब्रानियों ने परमेश्वर के साथ एक वाचा स्थापित किया। इस समझौते का मूल भाग डेकालोग कहलाता है, अर्थात 10 आज्ञाएं, जैसा कि निर्गमन 20 1 से लेकर 7 और व्यवस्था विवरण 5 1 से लेकर 22 में वर्णित है। ये आज्ञाएं परमेश्वर और इज़राइल राष्ट्र के बीच संबंध की आधारशिला बनती है। परमेश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग, निर्गमन 20:3, व्यवस्था विवरण 5:7, उल्लंघन, निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा, निर्गमन 20:4, व्यवस्था विवरण 5:8, उल्लंघन, निर्गमन 32। तीसरी, निंदात्मक शब्द, निर्गमन 20:7, व्यवस्था विवरण 5:11, उल्लंघन, लेवी व्यवस्था 24 10 से लेकर 16। चौथी, शब्द, निर्गमन 20:8, व्यवस्था विवरण 15:12, उल्लंघन, गिनती 15 32 से लेकर 36। मनुष्य के बीच संबंधों के संदर्भ में आज्ञाएं। पांचवी, माता पिता का आदर, निर्गमन 20:12, उल्लंघन, व्यवस्था विवरण 21:18 से 21। छठवीं, चोरी, निर्गमन 20:15, उल्लंघन, यहोशू 7। सातवीं, हत्या, निर्गमन 20:13, उल्लंघन, न्यायों 19 से लेकर 21। आठवीं, व्यभिचार, निर्गमन 20:14, उल्लंघन, 2 शमूएल 11:12। नौवीं, झूठी गवाही, निर्गमन 20:16, उल्लंघन, 1 राजा 21। 10वीं, लालसा, निर्गमन 20:17, उल्लंघन के पुराने उदाहरण। इन पॉडकास्ट एपिसोड में हम प्रत्येक आज्ञा की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार प्राचीन इब्रानियों ने एक के बाद एक इन 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया। चौथी आज्ञा शब्द नामक दिन में से संबंधित है। निर्गमन 20:8 से लेकर 11। आज्ञा 4, शब्द के दिन को स्मरण कर उसे पवित्र मानना। 6 दिन तक तू परिश्रम कर अपना सारा काम करना, परंतु 7वें दिन यहोवा तेरे परमेश्वर का शब्द है। उस दिन तू कोई काम न करना, ना तू, ना तेरा पुत्र, ना तेरी पुत्री, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना तेरा नगर में रहने वाला परदेसी, क्योंकि यहोवा ने छठवां दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें की सब वस्तुएं बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए यहोवा ने सब्त के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। 10 आज्ञा की रचना को देखें। पहला, यह स्वयं में एक आज्ञा है, एक दिन परमेश्वर के लिए अलग किया जाए। दूसरा, यह आज्ञा सभी पर लागू होती है, यहाँ तक कि पशुओं पर भी। तीसरा, कारण यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि के बाद विश्राम किया, हम भी उसका अनुकरण करें। एक और संदर्भ, निर्गमन 31:12 से लेकर 17। तो इजरायलियों से कह, तुम मेरे शब्दों को मानना, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे बीच पीढ़ियों तक एक चिन्ह होगा। यह मेरे और इजरायलियों के बीच एक सदा का चिन्ह होगा। उल्लंघन की कहानी, गिनती 15:32 से लेकर 36। जब इजरायली जंगल में थे, एक व्यक्ति को शब्द के दिन लकड़ियां बटोरते पाया गया। उसे मूसा और हारून के सामने लाया गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उसे शिविर के बाहर पथराव करके मार डाला जाए। आज के समय में यह दंड बहुत कठोर लगता है, केवल लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, परंतु यह सामान्य समाज नहीं था। यह राष्ट्र परमेश्वर के साथ एक पवित्र वाचा में था। वे मिस्र से निकले थे और अब तक एक नए नियम के अधीन थे। बाइबल बाड़ का विचार, सप्ताह के अंतिम दिन काम न करना, इजरायली पहचान का विशेष चिन्ह था। शब्द एक संकेत था कि यह राष्ट्र परमेश्वर के अधीन है। यह दिन केवल विश्राम का ही नहीं बल्कि उत्सव, भजन और प्रार्थना का दिन भी होता था। ये 10 आज्ञाएं विशेष रूप से यहूदियों या यहूदी धर्म अपनाने वालों के लिए थी। ईसाई धर्म का कहना है कि वह व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो गई। अब परमेश्वर केवल विश्वास चाहता है, व्यक्तिगत विश्वास, ना कि राष्ट्रीय नियम पालन।
कई ईसाई संप्रदाय अब भी शब्द मानते हैं और उनका तर्क यह है कि चूंकि यह 10 आज्ञाएं में से है तो बाकी 9 की तरह यह भी सभी पर लागू होनी चाहिए, लेकिन बाइबल इसे विशेष रूप से इजराइल से जोड़ती है। ईसाई अक्सर रविवार को विश्राम का दिन मानते हैं क्योंकि यह यीशु के पुनरुत्थान का दिन है। 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रविवार को विश्राम का दिन घोषित किया। 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को वैधता मिली और 380 में यह राजधर्म बना। अमेरिका में एक समय रविवार को चर्च जाना अनिवार्य था और अन्य कार्यों पर रोक थी। निष्कर्ष, बाइबल का परमेश्वर स्वयं को एकमात्र परमेश्वर न्याय और पवित्र घोषित करता है। वह दुष्टों को दंड देता है और पश्चाताप करने वालों को क्षमा करता है। 10 आज्ञाओं में से 7 मनुष्य के बीच संबंधों को लेकर है। इसका उल्लंघन भी परमेश्वर को अपमानित करता है। मीका 6:8, हे मनुष्य, वह तुझसे क्या चाहता है? केवल यह कि तू न्याय से काम करे, करुणा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मरकुस 2:27 में यीशु कहते हैं, शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के लिए। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि शब्द आशीर्वाद है, बोझ नहीं है। बाइबल बार्ड केवल यह बताता है कि बाइबल क्या कहती है। मैं आपको किसी धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप बाइबल बार्ड की बातों से सहमत हैं या नहीं। यह है बाइबल बार्ड की शैली, संक्षिप्त, स्पष्ट और विशेष विषय पर केंद्रित। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बार्ड को फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न या टिप्पणी हमें भेजें biblebardus@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।